हम बात कर रहे थे सामाजिक अध्ययन की और हम बात कर रहे थे पर्यावरण की। तो मित्रों, अब पर्यावरण के क्रम में हम आगे चलते हैं। हमने क्वेश्चन 31 तक बात की थी। 32 से बात करते हैं। जेट विमानों के उड़ान, समताप जेट को जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है आदर्श? क्योंकि विमान भेदी मारक क्षमता से बाहर है। क्या कारण है? ईंधन की खपत कम होती है ओजोन परत के कारण, मारक क्षमता से बाहर है, या इस परत में बादल घटनाएं नहीं होती हैं, या इस परत में इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। ये सब कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सही है क्योंकि इस परत में मौसम संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होते। इसलिए क्या है कि समताप मंडल में तापमान हमेशा समान रहता है, मौसमी परिघटनाएं नहीं होती है। जेट विमानों के लिए सबसे अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें समताप मंडल अवशोषित कर लेता है। क्षोभ मंडल की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 10 मील है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है जिससे सभी संचार के साधन चलते हैं। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, किस मंडल में जलवायु संबंधी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती है, जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना? तो ये सारे क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी पर वायु का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। यहाँ वायु का घनत्व सर्वाधिक होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए व्याख्या में भी सब शामिल कर ली। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है? पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली हवाओं को स्थायी पवन कहते हैं। सही बात है। स्थायी पवनें एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु कटिभार बंध की तरफ जाती हैं। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही है, ये तीनों स्थायी पवनों के उदाहरण हैं। सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से कटिबंध, बंधो नहीं है ये, कटिबंध से, उच्च कटिबंध से निम्न ध्रुवीय दाब कटिबंधों की तरफ चलती है। पछुआ पवनें दोनों ही गोलार्ध में चलती हैं। सही बात है। पछुआ पवनें 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य विकसित होती हैं। ये भी सही है। सही कथन है सारे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्रुवीय पवन उच्च ध्रुवीय वायुदाब से उप ध्रुवीय वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। हमेशा वायु जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न की तरफ ही चलेगी। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा पूर्व की ओर, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा पूर्व से उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर होती हैं। सभी कथन सही है। नेक्स्ट, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। मानसूनी पवन मौसमी पवन है। स्थल समीर, जल समीर दोनों मौसमी पवन हैं। ये सब मौसमी पवन हैं। सभी कथन सत्य हैं। संत आना, आप माइंड में चित्रण करो। आप किसी संत को बुला रहे हो तो आप क्या बोलोगे? सेंट आना, संत आना, तेरे को फोन किया है।
यानी संत आना आपको फ़ोन किया है, संत आना आपको फ़ोन किया है। तो सेंट आना हवा जो है वो कहाँ से निकलती है? फ़ोन का मतलब कैलिफोर्निया से। सेंट आना तेरे को फ़ोन किया है, तो सेंट आना हवा जो है कैलिफोर्निया से निकलती है। जेट प्रवाह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तेज गति से चलती है। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। जेट प्रवाह से चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तूफान उत्पन्न होते हैं, वर्षा होती है। सभी कथन सत्य हैं। कौन सा कथन सत्य है? वायु राशि वायुमंडल की विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान, आर्द्रता, भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा के समरूप पाए जाते हैं। जलवायु और मौसम का में अध्ययन में बहुत उपयोगी है। जब दो वायु राशियाँ मिलती हैं उसकी मध्य सीमा को वाताग्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उपरोक्त सभी कथन सही है, तो इसमें सभी कथन सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जब शीतल व भारी पवन उष्ण वायु राशियों को ऊपर की ओर धकेलती है तो शीत वाताग्र बनता है। जब गर्म वायु राशियां ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती है तो उष्ण वाताग्र होता है। जब गर्म वायु राशियां ठंडी वायु राशियों के ऊपर गमन करती है तो कौन सा बनता है? उष्ण वाताग्र बनता है। जब कोई वायु ऊपर उठती है तो उसे अचर वायु वाताग्र, एक वायु राशि पूर्णतः धरातल से ऊपर उठ जाए तो उसे अधिविशिष्ट वाताग्र कहा जाता है। बिल्कुल सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चक्रवात आक्रमणों के कारण एक बड़े भाग पर विनाश लाते हैं, इन्हें चक्रवात कहते हैं। सही है। अटलांटिक महासागर में चक्रवात में हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहा जाता है। दक्षिणी चीन सागर, पश्चिमी प्रशांत सागर में इसे टाइफून कहते हैं। ये बिल्कुल सभी चक्रवातों के ही नाम हैं। कोहरा क्या है? अभी जो छा रहा है ये कोहरा क्या है? कोहरा वायुमंडल की निचली परतों में इकट्ठे हुए धूलकण से बनता है। सही बात है। वायुमंडल की निचली परत में धुएं, रंज संगंधित जलपिंडों से बनता है। ये भी सही है। ए और ब दोनों सही है। ओशांक, ओशांक क्या है? ओशांक क्या है? जब जलीय गैसीय अवस्था में तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ओशांक। जब ओशांक हिमांक से नीचे होता है तो ओस की जगह क्या पड़ता है? पाला पड़ता है, जैसे पश्चिमी रेगिस्तान पड़ता है। पानी गैसीय अवस्था से ठोस तरल अवस्था में परिवर्तित कर देता है, उसे संघनन कहते हैं। सभी कथन सत्य हैं। अब देखो, ये अभी याद हो जाएगा आपको। चिल्ली पवन चलती है। चिल्ली का अर्थ होता है मिर्च। जैसे ही तुम चिल्ली खाते हो, चिल्ली जैसे ही तुम खाते हो तो तुम्हारी ट्यून बदल जाती है, हाँ या ना? हाँ हाँ ऐसे करते हो ना। तो चिल्ली खाते हो तो ट्यून बदल जाती है। तो चिल्ली पवन, चिल्ली का मतलब मिर्च, मिर्च खाती क्या बदल जाती है? ट्यून। तो ट्यूनीशिया से निकली चिल्ली पवन। कहाँ से निकली? ट्यूनीशिया से निकली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चक्रवात की उत्पत्ति दो विभिन्न राशियों के मिलने से होती है। चक्रवात की समाप्ति के बाद मध्य अक्षांशों में प्रतिचक्रवात उत्पन्न होता है। सही बात है। चक्रवात में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती है और प्रतिचक्रवात में केंद्र से बाहर। देखो प्रतिचक्र, ये केंद्र है, इससे बाहर की ओर चलेंगी। ये तो हो गया प्रतिचक्रवात। ये हो गया क्या? प्रतिचक्रवात। और ये केंद्र है। बाहर से सारी हवाएं अंदर की ओर चल रही हैं, यूँ। ये हो गया चक्रवात।
बाहर की ओर हवा चल रही है प्रतिचक्रवात, अंदर की ओर चल रही है चक्रवात। क्लियर। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है, घड़ी के सुई के अनुसार होती है, कभी विपरीत होती है कभी समान होती है। तो ये घड़ी के उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यानी ऐसे होती है, यूं उल्टा। घड़ी यूं घूमती है, ये यूं चलती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुसार चलती है और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत चलती है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार और वी आकार हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है वी आकार। या तो वो ये होगा, ये आकार हो जाता है प्रति चक्रवात का। चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है, चक्रवात की आकृति ये होती है। प्रति चक्रवात का क्षेत्र ज्यादा विस्तृत होता है। सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय पवनें कौन सी हैं? हिम जंजावत, बिलजार्ड, चिनूक, शिस्टन, शामल। हिम जंजावत या बिलजार्ड है। माइंड में चित्रण कर लो। जाड़ जम जाती हैं, जहाँ दांतें कटकटाने लग जाते हैं, हिम झंझावत आता है तो जाड़ जम जाती है। तो बिलजार्ड जो है वो बर्फ के कणों युक्त हवा है। निम्न में से कौन सा कथन पर्वतीय समीर अवरोही समीर है? घाटी समीर को आरोही समीर कहते हैं। लेस्ट मदिरा या कनारी द्वीप में बहती है। ये सभी कथन सही है। काल बैसाखी किस क्षेत्र में? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो काल बैसाखी कहाँ आती है? असम और पश्चिम बंगाल में। माइंड में चित्रण करो। असम और बंगाल में जाओगे तो काल आ जाएगा, चाहे बैसाख का महीना हो। नेक्स्ट, चक्रवात के आगमन पर क्या होता है? आकाश में सफेद बादल की पट्टी, सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल, वायु मंद बहती है, तापमान बढ़ने लगता है। सभी कथन सत्य हैं, सभी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जल पर उत्पन्न होते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात स्थल और सागर दोनों में उत्पन्न होते हैं। सभी कथन सही है। निम्न में से कथन सही है। उत्तरी अमेरिका मिसिसिपी नदी, अफ्रीका में गिनी के तट पर उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टारनेडो कहते हैं। बिल्कुल सही है। माइंड में चित्रण करो। टारनेडो, अमेरिका जो है वो टारगेट लेके नेडो ले हुए सब ने मारा है। तो टारनेडो उत्तरी अमेरिका, टारनेडो उत्तरी अमेरिका। टारनेडो हवाएं आक्रामक रूप से हाथी के सूंड की तरह होती है। बिल्कुल सही बात है, ऐसी ही होती है ये। टारनेडो समुद्र पर जल स्तंभ के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है, सभी कथन सत्य हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कब आते हैं? मानसून से पूर्व या मानसून के पश्चात, गर्मी की शुरुआत में, जनवरी फरवरी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब मानसून शुरू होता है या मानसून खत्म होता है तभी आते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रति चक्रवात कौन सा कथन असत्य है? प्रति चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही है। शीतल प्रति चक्रवात ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ये भी सही है। उष्ण चक्रवात उपोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होते हैं। ये भी सही है। क्यों? बस एक कथन असत्य को पहचानना है। प्रति चक्रवात दो प्रकार के होते हैं।
प्रतिचक्रवात जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, शीतल, ध्रुवीय, उष्ण। यानी एक तो शीतल होता है, एक ध्रुवों पर होता है, एक उष्ण। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यंत तीव्र गति की जेट स्ट्रीम कहलाती है। कौन सा जेट स्ट्रीम से संबंधित नहीं है? 4 प्रकार की होती हैं, ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पक्षवात जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये सही है, सभी उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं। और मेरे हिसाब से मैं कुछ चित्रण कर लूँ, एक थोड़ा सा और चित्रण कर लेते हैं, 1 मिनट और लगेगा। तो हरमटन हवा, देखो आपको कितनी हवा याद हुई कि नहीं हुई? पेपेरो पे कर रहा है, मतलब अर्जेंट है, तो यानी कि अर्जेंटीना से निकलती है। कोई भी गाड़ी हॉर्न देती है तो पेपेरो हवा याद आ जाएगी आपको 100%, हाँ या ना? हरमोटे को हरमटन हवा, हरमोटे को किसका सहारा है? डॉक्टर का। तो हरमोटे हरमटन हवा को डॉक्टर हवा भी कहते हैं। ठीक है, याद आ जाएगा ना? जैसे ही चिल्ली, चिल्ली यानी कि मिर्ची, जैसे ही चिल्ली खाई आपने तो आपकी क्या बदल गई? ट्यून बदल गई। तो ट्यूनीशिया से शी करने लग जाते हो ना तुम चिल्ली खाते, तो ट्यूनीशिया से कौन सी हवा निकलती है? चिल्ली हवा निकलती है ना? मिस्टल या पिस्टल, जैसे तुम्हारे कनपट्टी पे पिस्टल लगाया तो पेन हुआ या नहीं हुआ? और फंस गया या नहीं फंसा? फंस गया, ऐसे सोचते हो। तो मिस्टल या पिस्टल हवा जो है वो फ्रांस और स्पेन से निकलती है, हाँ या ना? देखो, फिर उसके बाद में एक गर्म हवा है आइला, है ना? गाना है ना, आइला रे रिक्तिस्तान है। वैसे आप करोगे, आइला फंस गया गर्म हवा में, आइला फंस गया गर्म हवा में। तो आइला कहाँ की गर्म हवा है? बस चित्रण आपने किया, ठीक है? ऐसे ही चित्रण करते रहिए, निश्चित सफलता तुम्हारी है। आपको बस आनंद के साथ तैयारी करते जाइए। जय हिंद।